साध संगत जी, ये उस समय की बात है जब सतगुरु नानक देव जी के पास एक सेठ आता है और कहता है कि हे सच्चे पातशाह, मुझे माया का रूप देखना है, मुझे माया को जानना है। और फिर उस सेठ की बात सुनकर सतगुरु नानक के सामने माया को देखने के लिए जिद करने लगता है। तब सतगुरु उसे रावी दरिया में स्नान करने के लिए कहते हैं। और उसके बाद उस सेठ के साथ क्या होता है, तो आइए साध संगत जी बड़े ही प्रेम के साथ सुनते हैं। लाहौर शहर में एक सेठ जवान उम्र का था, जो साधु संत महात्माओं की सेवा किया करता था, उनकी संगत किया करता था। वह जब भी किसी महापुरुष से मिलता तो उनसे सवाल करता कि मुझे माया के संबंध में कुछ बताएं कि माया का स्वरूप कैसा होता है, माया क्या है, मुझे इसके बारे में बताएं। और एक बार श्री गुरु नानक साहब जी जब लाहौर में पहुंचे और दरिया रावी के किनारे पर जाकर बैठ गए, तो अपने संत स्वभाव के कारण वो सेठ सतगुरु के चरणों में जा पहुंचा। और जो उसके मन में प्रश्न थे, उसके हृदय में जो प्रश्न घूम रहे थे, जो बहुत देर से बने हुए थे और जिसका उत्तर उसको बहुत सारे महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से दिए थे, मगर उनसे उत्तर पाकर उस सेठ को तसल्ली नहीं हुई थी। और फिर उसने वही प्रश्न सतगुरु नानक देव जी के आगे रखा और कहा कि हे सच्चे पातशाह, माया का स्वरूप क्या है। और वो सतगुरु नानक से कहने लगा कि हे साहिब जी, मुझे माया का स्वरूप दिखाएं कि माया का स्वरूप कैसा होता है। और फिर सेठ की ये बात सुनकर सतगुरु जी कहने लगे कि तू माया का स्वरूप क्यों देखना चाहता है, जिसे देखकर तू उस करतार को ही भूल जाएगा और अपने सगे संबंधियों और अपने आप को भी भूल जाएगा, क्योंकि माया का स्वरूप ही भुलाने वाला है। और फिर उस सेठ ने सतगुरु के आगे माया का स्वरूप देखने की बहुत जिद की। तो फिर उसकी ऐसी जिद के कारण सतगुरु ने कहा कि ठीक है भाई, अगर तू नहीं मानता, तू माया का स्वरूप देखना ही चाहता है, तो जो सामने रावी नदी है, तो इसमें स्नान कर कर मेरे पास आओ, मैं तुमको माया का स्वरूप दिखा देता हूं। और फिर ये सुनकर उस सेठ ने सतगुरु की आज्ञा पाकर अपने कपड़े रावी नदी के किनारे रख दिए और नदी में स्नान करने लगा। और फिर स्नान करते समय एक मच्छ ने उसको निगल लिया, जिसका बहुत बड़ा आकार था। जब उसको मच्छ ने पकड़ा, तब उसकी उम्र 21 साल की थी और उसके घर में उसके माता पिता और उसकी घरवाली और एक उसका बेटा था, जो लाहौर में रहते थे। उस मच्छ ने उसको पकड़कर मुल्तान में जा छोड़ा और मुल्तान में दरिया रावी के किनारे एकादशी के पूर्व को मुख रखकर लोग स्नान करने के लिए आए हुए थे। तो जो स्नान करने आए हुए थे, तो उनमें से एक सेठ था जिसकी औलाद नहीं थी। वह भी अपनी पत्नी के साथ दरिया के किनारे घूम रहा था। तो उस समय उस मगरमच्छ ने उस सेठ को
21 साल की उम्र की बजाय एक नवजन्मे बच्चे में परिवर्तित कर दिया और दरिया के किनारे रख दिया। और फिर उस पर सेठ की और उसकी पत्नी की नज़र पड़ गई और फिर उन्होंने उस परमात्मा की दात समझकर उसको अपनी गोद में ले लिया और फिर उसका नामकरण किया और उसका नाम मुल्तानी मल रखा, जो कि उसका पहले भी यही नाम था। और उसकी जन्म तारीख सरकारी दरबार में लिखा दी और भाईचारे में खुशियां बांटी। लेकिन वह बार बार सोच रहा था कि मैं तो लाहौर का रहने वाला था, यहाँ पर कैसे आ गया। लाहौर में मेरे माँ बाप, मेरी स्त्री और मेरा पुत्र था। तो मुल्तान वाले परिवार को जब उसने ये बात बताई तो उन्होंने इसको कहा कि यहाँ तो मुझे पिछले जन्म की स्मृति है और या फिर कोई सपना आया है। तो जब उनके घर मुल्तान में बड़ा हुआ तो उसकी शादी कर दी गई और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया और उसके पिता ने दुकान का सारा कामकाज उस पर छोड़ दिया। जो भी लेन देन था सब उस पर छोड़ दिया। तो वह अपना कार्य मन लगाकर करता। और फिर एक बार एक महात्मा जिनका नाम हरिदास था, उसने 1 रुपए की एक वासली ली, जो कि लोग अपनी कमर के साथ बांधा करते थे और उसमें कुछ पैसे रखा करते थे। तो वह महात्मा उस वांसली को लेकर मुल्तानी मल के पास छोड़ गया, मगर ग्राहकों की भीड़ होने के कारण मुल्तानी मल उसको खाते में दर्ज करना भूल गया। तो जब मुल्तानी मल की उम्र उतनी पूरी हो गई जितनी उसकी लाहौर में थी, भाव कि जब वो 21 वर्ष का हो गया तो एकादशी के दिन माता पिता, स्त्री और अपने बच्चों के समेत रावी दरिया के किनारे स्नान करने के लिए गया। और जब उसने दरिया में प्रवेश किया था कि उस मगरमच्छ ने फिर उसको साबुत ही निगल लिया और वापस ले जाकर लाहौर छोड़ दिया। तो जो उसके कपड़ों के पास नौकर खड़ा हुआ था, तो उस नौकर को वह पूछता है कि ये कपड़े किसके हैं, इस शहर का नाम क्या है। तब नौकर ने कहा कि मालिक, आपको ये क्या हो गया है, क्योंकि ये कपड़े तो आपके ही हैं और मैं आपका नौकर हूं और ये वही शहर है जहां के आप वसनीक हो। तो ये सुनकर मुल्तानी मल कहता है कि मैं तो मुल्तान का रहने वाला हूं। फिर नौकर ने घर वालों को बुलाया और वही माला, लोटा और कपड़े पड़े हुए हैं और मुल्तानी राम सबको देखकर भ्रम में पड़ गया और वह पूछता है कि मैं कौन हूं। और फिर वो कहने लगे कि तू पागल है जो पूछ रहा है कि ये कपड़े किसके हैं। तो यह सुनकर मुल्तानी राम ने कहा कि लाहौर तो मैंने कभी देखा भी नहीं, मैं तो मुल्तान का रहने वाला हूं। और फिर लोग उसको पकड़कर उसके मित्र के घर ले आए और उसके माता पिता भी रास्ते में उसको मिले और सभी ये देखकर हैरान हो गए कि इसको ये क्या हो गया है। और फिर लाहौर वाली माता ने पूछा कि नहाकर जल्दी आ गया, सुख तो है, क्योंकि पहले जब तू जाता था तब तो देर लगाकर आता था। और घरवाली ने पूछा कि आप आज दरिया में गए ही नहीं जो इतनी जल्दी आ गए हो। और फिर ये सुनकर मुल्तानी राम पूछने लगा कि आप कौन हो
तो फिर उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और वह तुम्हारी पत्नी है और वह तुम्हारा बच्चा है। और फिर मुल्तानी राम कहने लगा कि मैं तो मुल्तान का रहने वाला हूँ। और ये कहकर वह रोने लग गया। और फिर उसकी ऐसी दशा देखकर बहुत लोगों ने उसे समझाया कि तू लाहौर का रहने वाला है और यही तेरा परिवार है। और उधर दूसरी तरफ मुल्तान में माता पिता विलाप करने लगे कि हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई है। और उसकी पत्नी ने विधवा का वेश धारण कर लिया। और संत हरिदास जो वांसली उसके पास छोड़कर गए थे वह लेने के लिए आए, तो उन्होंने पूछा कि मुल्तानी राम कहाँ है। तो उसके पिता ने कहा कि वह तो मर गया। फिर संतों ने अपनी अमानत पूछी और फिर उसे देखा गया, लेकिन उनकी अमानत नहीं मिली। फिर संतों के साथ सेठ का झगड़ा हो गया और सेठ ने कहा कि एक तो मेरा पुत्र मर गया है और दूसरा तू मुझसे पैसे मांग रहा है। और फिर ये सुनकर संतों ने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। और फिर आखिर संतों ने उस पर मुकदमा कर दिया और वह केस लाहौर में बड़े सूबे के पास जा पहुंचा। तो संत हरिदास मुकदमे में हाजिर होने के लिए लाहौर में पहुंचे, तो उन्होंने अनारकली बाजार के पास वाली दुकान पर मुल्तानी राम बैठा देखा। और उसे देखकर संत बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तू तो मर गया था, तो यहाँ पर कैसे आया। और फिर वो कहने लगा कि ये विचार कर तो मैं भी हैरान हूँ और मुल्तान को याद कर बहुत दिनों तक रोता भी रहा। लेकिन सभी लोगों ने मुझे समझाया और ये निश्चय करवा दिया कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। और वह संत हरिदास जी से कहने लगा कि अब आप ही बताएं कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ या फिर मुल्तान का। और फिर ये सुनकर संतों ने कहा कि तू मुल्तान का रहने वाला है और हमने तुझे 100 रुपये की वांसली दी थी। क्या तुम्हें याद है कि वह कहाँ पर है। और फिर ये सुनकर मुल्तानी राम ने कहा कि वह तो दुकान के मेज के नीचे पड़ी हुई है। और फिर संतों ने चिट्ठी लिखवाई और मुल्तान जाकर दिखाई, तो उसने उनकी अमानत उनको देकर क्षमा मांगी और वह संत उनको साथ लेकर लाहौर पहुंचे। और लाहौर पहुंचकर मुल्तानी राम ने सबको पहचान लिया और उनसे मेल मिलाप किया। लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा था कि मैं किसका संबंधी हूं। दिन के समय वह लाहौर वालों की तरफ और रात के समय वह मुल्तान वालों की तरफ हुआ करता। आखिर दोनों परिवार का झगड़ा हुआ और मुकदमा शुरू हो गया और सबूत पेश किए गए। तब एक ही जन्म तारीख और विवाह का भी एक ही दिन निकला। और इस दौरान हैरान होकर बादशाह ने ज्योतिष बुलवाए, लेकिन इसका भेद किसी ने नहीं पाया। फिर आखिरकार बादशाह ने कहा कि मुझसे ये फैसला नहीं होगा, आप अपना फैसला खुद कर लेंगे। तो दोनों परिवार की फिर से लड़ाई हो गई। मुल्तानी मन ने दुखी होकर सतगुरु नानक को याद किया और फिर सतगुरु नानक साहब ने वहां आकर झगड़े को खत्म किया। सभी के नेत्र बंद करवाकर नाम की धुन लगाई। तो जब नेत्र खुले तो एक मुल्तानी मल लाहौर वालों की तरफ और एक मुल्तान वालों की तरफ खड़ा हो गया। भाव 2 मुल्तानी मल हो गए। इस तरह झगड़ा खत्म हो गया। तो दूसरे दिन लाहौर वाला मुल्तानी मल
सतगुरु नानक देव जी के चरणों में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि सतगुरु महाराज जी, ये सब क्या हुआ है? और फिर सतगुरु नानक जी कहने लगे कि कुछ नहीं हुआ है, मैंने तो तुझे सिर्फ माया की एक झलक दिखाई है। तू कहीं पर भी नहीं गया था, तू यहीं पर बैठा है और निरंकार की माया ने तुझे एक घड़ी में सब कुछ दिखा दिया है। इसलिए परमात्मा की माया ऐसी चमत्कारी है जिसने सभी जीवों को भ्रम में डाला हुआ है। माया मोह मेरे प्रभ कीना, आपे भ्रम भुलाई। ये माया जिन हित विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। जिसके कारण हरि परमात्मा वाहेगुरु भूल जाए वह माया है। भाव जो परमात्मा को भूलकर अपनी तरफ खींच ले, जहाँ जो अपने से जोड़ ले, तो वही माया है। फिर चाहे वह पुत्र, स्त्री, संबंधी, घर बार आदि क्यों ना हो, सब माया का ही स्वरूप है। और यहाँ पर सतगुरु कबीर जी फरमाते हैं कि जिस जीव के पेट लगा है तो वह समझे कि उसे माया ही लगी हुई है, क्योंकि माया परमात्मा को भुलाने वाली शक्ति का ही नाम है। सतगुरु फरमाते हैं कि हे परमात्मा, हे वाहेगुरु, आप मेरे ऊपर कृपा करने वाले हो, ऐसी कृपा करो कि मैं आपके गुणों को गाता रहूं। और सतगुरु जी फरमान करते हैं कि हे प्रभु जी, दास की यही विनती है कि आठों पहर साध संगत से मिला रहूं और दिन रात आपके चरणों में रहूं, आपकी सेवा करता रहूं और आपकी भक्ति करता रहूं, नाम का सिमरन करता रहूं, नाम की कमाई करता रहूं और हमेशा आप में ही लीन रहूं।